अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रूव हैं जो कि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स कर रहे हैं। तो उसके अंदर तो इसमें एक तो ये है कि बी डबल प्राइम इसके बराबर होता है, ये हमने शो करना है। एन डबल प्राइम इसके बराबर होता है और बी ट्रिपल प्राइम और एन ट्रिपल प्राइम भी निकालना है। याद रखें स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री में वो होता है एक आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर ट्रिपल प्राइम, आर फोर प्राइम, और इसी तरीके से बी सिंगल प्राइम, डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम और एन बी डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और इनका ताल्लुक सिंपल डेरिवेटिव से है। इनकी जो बुनियाद होती है वो सेरेंट फेरेंट फार्मूला होता है। बी प्राइम की कीमत सेरेंट फेरेंट से निकलती है माइनस टा एन। इसके आगे जो होता है ये सिंपल प्रोसेस है और ये क्या है, प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट एज इट इज़, जैसे एन ऐसे ही लिख दिया, टा का डेरिवेटिव और टी ऐसे ही एन का डेरिवेटिव। इन सवालों को हल करने का सिर्फ एक ही असूल होता है कि जहाँ जहाँ एन प्राइम, टी प्राइम और बी प्राइम है उनकी कीमत रख देते हैं, बाकियों की कीमत का हमें नहीं पता होता। मसलन टा प्राइम की कीमत का हमें नहीं पता, टी प्राइम की कीमत का हमें पता होता है, एन प्राइम का और बी प्राइम का। अब देखें यहाँ पे एन प्राइम आ गया, एन प्राइम की कीमत ये है तो ये हम यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन ये बनी। अब इस इक्वेशन को अलहदा कर देते हैं, जो यहाँ से इस टर्म को ये आ गया टा वाली टर्म ये, और एक दो टर्में हैं हमारे पास ये, तो ये निकला है टोटल हमारे पास बी प्राइम। यही हमें कहा गया था शो करो। अब देखें, अब इसका फिर अगर हम लेते हैं, अब हम एन प्राइम, ये हमें सेरेंट फेरेंट से पता होती है, ये पहले से याद है इक्वेशन हमें। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वही लेंगे, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इस पर भी लगाएंगे, तो ये जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये इक्वेशन बनी है। अब स्टूडेंट, अब जहाँ जहाँ टी प्राइम और बी प्राइम होगा वहाँ पे उसकी कीमतें रख दी हैं। कीमतें रखने के बाद जो कीमत बी वाली अलहदा कर दी, एन वाली अलहदा कर दी, टी वाली अलहदा कर दी, तो यही उसने कहा था कि ये आपने निकालना है। अब स्टूडेंट, हमें चूँकि बी ट्रिपल प्राइम भी चाहिए और बी फोर प्राइम भी चाहिए, तो बी ट्रिपल प्राइम निकालने के लिए पहले बी डबल प्राइम जो कि ऊपर निकाला है, ये वाली इक्वेशन जो है यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे दोबारा, और इसके ऊपर फिर डेरिवेटिव लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इस तरह करके ये प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये बना है। आप अपने वे से सिंपल तरीके से आप प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये आपके पास हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं इसी चीज़ को, नेक्स्ट वन भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इश्यू दे रहा है बैटरी की वजह से, तो मैं अब स्टूडेंट आपसे ये कहा जाता है यहाँ पर बी डबल प्राइम, आपको पता है आपने सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाना है, और वो जो कि यहाँ नोट भी है आप इसे देख लें। इसका फिर प्रोडक्ट रूल लगाया, ये हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं एस के रिस्पेक्ट से, डेरिवेटिव लिया ये आया। अब इसमें जहाँ जहाँ टी प्राइम, एन प्राइम और बी प्राइम देखें वहाँ कीमतें पुट कर दें। कीमतें पुट करने के बाद सवाल को सिंप्लीफाई करें और एंड पे जाके जो टी वाली कीमतें हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख दें, बी वाली को एक ब्रैकेट में, और एक होते हैं टी और एन वाली को एक ब्रैकेट में लिखना होता है। यहाँ पर गलती से जो है एन लिखना जो है वो मिस हो गया है, यहाँ पर एन वाली कीमतें आ जाती हैं। तो ये हो गया टी, बी और एन। अब यही हमें रिक्वायर्ड था किसके लिए, बी डबल प्राइम। अब हमें बी ट्रिपल प्राइम भी चाहिए, बी ट्रिपल प्राइम सॉरी एन ट्रिपल, एन डबल प्राइम हमें ये पता है। ये कैसे पता, पहले एन प्राइम हमें पहले से याद होता है, सेरेंट फेरेंट से उसका दूसरा डेरिवेटिव लें तो ये आता है, इसका फिर डेरिवेटिव लें दे दें तीसरा, और ये जस्ट हमने वही प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है। और जहाँ जहाँ टी प्राइम, बी प्राइम, एन प्राइम है उसकी कीमतें पुट करनी हैं, तो फिर उनमें से टी वाली कीमतें अलहदा कर दी, बी वाली अलहदा और एन वाली अलहदा। यही था हमारा आज का जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, वो यही था कि आप लोग ये कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पर एंड पे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। असल में डिफरेंशियल ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उसमें एक होता है व्हाट इज़ आर, और ये जो आर होता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एस, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा और चौथा। ये जो डेरिवेटिव होते हैं ये कोई भी आपसे किसी भी टाइम पूछ सकता है। एक तो ये, इसी तरीके से एक होता है टेजेंट का पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, और बल्कि यहाँ तक आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद आता है नॉर्मल का पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव और चौथा डेरिवेटिव, ये आपसे पूछा जाता है। और फिर उसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाता है बाइनॉर्मल क्या होता है। बाइनॉर्मल का पहला डेरिवेटिव, दूसरा,
तीसरा और चौथा ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चूँकि डेरिवेटिव की एक्सरसाइज होती है, ये हम वही कर रहे हैं। तकरीबन ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और जो बंदा ये कर लेता है वही चीज़ें ये भी होती हैं। चूँकि आर डेरिवेटिव टी के बराबर होता है, आर डबल प्राइम टी प्राइम होता है, आर ट्रिपल प्राइम टी डबल प्राइम होता है, और आर फोर प्राइम टी ट्रिपल प्राइम होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप आर के डेरिवेटिव लें तो वो बेसिकली टी के डेरिवेटिव ही होते हैं। तो ये दोनों तो यकसा ही हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं जिनको अभी हमने देखा है। बाकी जो असूल आपने जहन में रखा हुआ है, चूँकि जब भी हम वेक्टर डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट कीमतें होती हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, वो टार्शन, कर्वेचर, ये रो, सिग्मा, और ये जो टर्म होती हैं ये स्केलर होती है। जबकि आर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, टी भी वेक्टर होती है, एन भी वेक्टर होती है, और बी भी वेक्टर। और ये कौन से वेक्टर होते हैं? इनको हम यूनिट वेक्टर कहते होते हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, इनके ऊपर ये कैप इसलिए नहीं डालते हैं हम लोग क्योंकि नीचे एरो जो डाल चुके हैं, तो इसलिए। बाकी जो है यहाँ पर आपने एक पॉइंट और याद रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या है? वो ये बात हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि आपसे कोई कहता है कि एन का आप क्या लें, जैसे टी प्राइम, तो टी प्राइम क्या होता है? तो आप कहेंगे बस इसका मुझे नहीं पता, टी प्राइम ही होगा। लेकिन अगर एन प्राइम कहे तो इसकी कीमत आपको याद हो। 3 जो मेन कीमतें होती हैं वो हमेशा आपको आनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।